जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राहुल सा यूट्यूब चैनल में। यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो हम लोगों का चल रहा है दोस्तों कैलकुलेशन। हम लोग कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं, गणना करना सीख रहे हैं दोस्तों। बेसिक बेसिक चीजें हम लोग सीख रहे हैं और ट्रिक के साथ सीख रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों, क्योंकि अब जो हम लोग पीछे चले थे उससे भी मजेदार मजेदार ट्रिक इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो पिछला वीडियो में हम लोग क्या देखे दोस्तों, चलिए थोड़ा उसको रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोगों ने पिछला वीडियो में हम लोग जोड़ के बारे में जाना था दोस्तों, फिर घटाव के बारे में जाना था। तो जोड़ हम लोग देखे थे दोस्तों कि जो नजदीक संख्या होगा वो कितना भी बड़ा होगा उससे मतलब नहीं है। जो नजदीक होगा, जैसे मान लीजिए कि है 78 प्लस 72 हम लोगों को जोड़ना है। तो हम लोग क्या करना है, जो छोटी संख्या है उसको दोगुना करना है। तो 72 का दोगुना करेंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा और 7 दूना का 14, 146 हो जाएगा। और हम लोगों को 78 और 72 का अंतर को इसमें ऐड करना है। तो 78 और 72 का अंतर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग +6 कर देंगे तो 144 और 6 जोड़ दीजिएगा तो 150 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जोड़ने सीखे थे दोस्तों। बहुत सारा एग्जाम्पल भी लिए थे पिछला वीडियो में। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो वीडियो आप लोग देखें, इसके बाद ही इस वीडियो को आप लोग देखें, ज्यादा समझ में आएगा। और हम लोग देखें दोस्तों कि घटाव करने, जैसे हम लोगों को घटाना था 71 में से हमको 17 घटाना है दोस्तों। तो हम लोग क्या किए थे, 6 और 7 और -1 किए थे। 7 और 1 का अंतर लिए थे तो कितना हो जाएगा, इसको 6 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 6 लिए थे और इसमें 9 से गुना कर दिए थे। तो 9 छक 54, इसका हो जाएगा 54। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारा चीज सीखे थे। और हम लोग देखे थे दोस्तों कि दो अंकों का गुना कैसे करना है। जैसे दो अंकों का कोई भी संख्या है और उसे हम लोगों को गुना करना है, तो हम लोग बहुत ही आसान तरीका से सिर्फ 2-2 सेकेंड में हम लोग उसका उत्तर लाए थे। देखिए क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ दोस्तों। 61 में हम लोगों को गुना करना है 53 से। तो हम लोग कैसे गुना किए थे, सबसे पहले हमको इसमें गुना करना है 1 और 3 में। तो 1 और 3 में गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर हम लोग किए थे 6 में 3 से गुना, यानी कि 6×3 = 18 और 5 में 1 से गुना। तो 6×3 = 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23। तो यहाँ हो जाएगा 23। 23 23 का हो जाएगा दोस्तों 3। हम लोग यहाँ लिखे थे 23 का 3। इसके बाद हम लोग 6×5 = 30 और 3 23 का 2 हो जाएगा। तो 6×5 = 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32 इसका हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बहुत सारा इस पर एग्जाम्पल भी लिए थे और गुना भी किए थे। और इस पर एक और एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्तों। जैसे हम लोगों को गुना करना है, 12 में गुना करना है, कितना से गुना करना है, 11 से। तो हम लोग क्या किए थे, 2 का 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर हम लोग किए थे 2 में 1 से। तो 2 में गुना करेंगे तो 1 से 1 हो जाएगा और 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 3 लिए थे। इसके बाद 1 और में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, यानी कि 132 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग गुना बहुत सारा किए थे दोस्तों। और फिर इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग 3 अंकों की संख्या का गुना करने सीखते हैं। हम लोग जोड़ सीख लिए, घटाव सीख लिए, और गुना में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। कि कोई भी संख्या हो, बड़ा से बड़ा संख्या और छोटा से छोटा संख्या, कोई भी संख्या हो, उससे हम लोग बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के साथ में हम लोग गुना करेंगे। तो इस अब आगे हम लोग चलेंगे दोस्तों, और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गुना करना। और अभी हम लोग सीखेंगे कोई भी संख्या है दोस्तों जो 3 अंकों का है और 3 अंकों के साथ गुना करना है, तो हम लोग कैसे गुना करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, किसी भी किसी भी 3 अंकों 3 अंकों की संख्या का गुना करना।
तो हम लोग बहुत आसान तरीका से इसका गुना करेंगे दोस्तों, और इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग इसे करते हैं। जैसे हम लोगों को दिया हुआ है दोस्तों, ए, बी और सी, ये 3 अंकों का संख्या है, और इसमें हम लोगों को गुना करना है डी, ई और एफ से। इसमें हम लोगों को गुना करना है डी, ई, एफ से। तो इसे गुना करने के लिए हम लोगों को 5 स्टेप चलना पड़ेगा। 5 चरण है इसके गुना करने का, 5 स्टेप है। उन पांचों स्टेप को हम लोग बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। इसके बाद हम लोग इस पर बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है दोस्तों, स्टेप नंबर फर्स्ट जो है वो है कि ए, बी और सी, ए, बी, सी को गुना करना है डी, ई, एफ से। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप में करेंगे कि जो इकाई अंक होगा, दोनों का इकाई अंक का गुना करके और हम लोग यहाँ लिखेंगे, जितना भी आएगा लिखेंगे। इसके बाद सेकेंड स्टेप में है दोस्तों, दूसरा स्टेप में जो है वो है ए, बी और सी में गुना करना है डी, ई और एफ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक का इकाई अंक और एक का दहाई अंक लेंगे, और एक का इकाई अंक और एक का दहाई अंक लेकर और इसे जोड़कर हम लोग लिखेंगे, जैसे कि हम लोग 2 अंक वालों में करके 2 गुना करके और हम लोग लिखते थे, उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में हम लोगों को करना है दोस्तों, बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ए, बी और सी में गुना हम लोगों को करना है डी, ई और एफ से। तो हम लोगों को क्या करना है तीसरा स्टेप में, ये जो है दोस्तों, एक का लास्ट और इसका फर्स्ट, इसका लास्ट लेंगे तो इसका फर्स्ट लेकर हम लोग को गुना करना है। इसका हम लोग लास्ट लेंगे तो इसका हम लोग फर्स्ट वाला लेंगे लेटर। तो ये हम लोग अंक लेकर गुना करेंगे और फिर हम लोग इसे गुना कर देंगे बीच वालों को। तो इसे इसे गुना करके जितना आएगा उसे, और इसे जितना आएगा उसे हम लोग जोड़ेंगे। इसके बाद जितना जोड़ आएगा उसमें हम लोग बी और ई का गुना करके जितना आएगा उसमें जोड़कर और हम लोग लिखेंगे। ये हो जाएगा 3 स्टेप। अब देखिए चौथा स्टेप, चौथा स्टेप जो है दोस्तों बहुत ही आसान है। ए, बी और सी में हम लोगों को गुना करना है डी, ई और एफ से। तो हम लोगों को अब घटते क्रम में चलना है। पहले हम लोग बढ़ते क्रम में चले, अब घटते क्रम में, यानी कि अब लास्ट से हम लोग लेंगे अल्टरनेट, लास्ट से अल्टरनेट लेकर हम लोग इसका गुना करेंगे। इस प्रकार से हम लोग इसका गुना करके और लिखेंगे। अभी एग्जाम्पल लेंगे तो आप लोगों को बढ़िया अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और अब देखिए लास्ट एंड फाइनल स्टेप है दोस्तों, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर है कि ए, बी और सी में हम लोगों को गुना करना है डी, ई और एफ से। इसमें गुना करना है तो लास्ट है कि लास्ट वाली जितने भी संख्या हैं उनको गुना करके जोड़ दीजिए। ये रहा दोस्तों ये फाइनल स्टेप। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत सारा बड़ा बड़ा स्टेप है, लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेप नहीं है। आप लोग एग्जाम्पल लीजिएगा, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये बहुत आसान बन जाएगा। अभी भी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं तो आपको देखिए ना, आप लोग देखिएगा कि ये बहुत ही आसान है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है, देखिए फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है कि हम लोग 2, 3 और 1 में गुना कर देते हैं 3, 4 और 2 से। इसमें हम लोग गुना करते हैं, सिर्फ एक स्टेप में हम लोग इसका गुना करेंगे। जैसे बेसिक तरीका से हम लोग गुना करेंगे दोस्तों तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जैसे हम बेसिक तरीका से आप लोग को बता देते हैं, बेसिक से चलते हैं। बेसिक से हम लोग गुना करेंगे तो अब देखिएगा कि कितना ज़्यादा लंबा होगा, और इस तरीका से हम लोग गुना करेंगे तब आप लोग देखिएगा कि कितना ज़्यादा एकदम शॉर्ट में कितना ज़्यादा हम लोग आसानी से गुना करते हैं। तो हम लोगों को गुना करना है 3, 4, 2 में। हम लोग पहले बड़ा संख्या इसलिए इधर लिख लेते हैं, हम लोग कोई भी संख्या ले सकते हैं, इधर लिखें या इधर लिखें ताकि आसानी पड़े। इसलिए हम 342 को इधर रखें और फिर हमको 231 से गुना करना है। तो इसे हम लोग 1 से तीनों में गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 342। फिर यहाँ एक अंक हम लोग छोड़ देंगे और 3 से सभी में गुना करेंगे तो 3 से 3 गुना का 6 हो जाएगा, 4 के 12 का 2 हासिल 1 और 3 3 का 9 और 1
10 हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोगों को 2 से गुना करना है, यानी कि 2 अंक छोड़कर हमको लिखना है। ये आप लोगों को पता होगा, ये गुना आप लोग बचपन से ही करते आ रहे होंगे। तो इसमें हम लोग करेंगे 2 से 2 दूना का 4 और 4 से 4 दूना का 8 और 3 से 3 दूना का 6। ऐसे ही होता है दोस्तों। और इसे हम लोग जोड़ देंगे, 2 6 4 10 का 0 हासिल का बच गया 1। 4 और 2 6, 6 और 3 9 और 1 10, 10 का हो जाएगा 0 हासिल 1। 8 और 1 9 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी कि 79,002 आ गया। इसी प्रकार से आया। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोगों का आता है या नहीं आता है। 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप हम लोगों का कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में ये बोल रहा है कि 1 और 4 को गुना कीजिए और 3 और 2 को गुना करके जोड़ दीजिए। तो 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 आएगा, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। तो 6 और 4, 3 दूना का 6 और 4, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 का हो जाएगा 0 हासिल 1। 1 आप लोगों को याद रखना है, मैं यहाँ याद रखने के लिए 1 लिख देता हूँ। ठीक है। अब हम लोगों का 3 स्टेप का रहा है कि लास्ट लास्ट को गुना कीजिए, लास्ट लास्ट को गुना कीजिए और बीच वाला को गुना करके तीनों को जोड़ दीजिए। तो 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 आएगा, 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, यानी कि 3 और 4 7 हो गया, और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 और 7 19 और हासिल 1 20, 20 का कितना आ जाएगा 0 हासिल। अब यहाँ देखिए हो गया 2 2। ये याद रखना है आप लोगों को। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं, आप लोग जानते होंगे कि कैसे हम लोगों को हासिल लेना है और उसे कैसे लिखना है। तो 3 स्टेप में हम लोग चल दिए हैं। 3 स्टेप में 0 0 2 आ गया है। 4th स्टेप में हम लोग को लास्ट 2 डिजिट को अल्टरनेट गुना करना है और फिर जोड़ना है। तो 4 दूना का 8 हो जाएगा और 3 तरीके 9 हो जाएगा। तो 4 गुना के 8 और 3 तरीका 9, 8 और 2 10 और 9 कितना हो जाएगा 19। 19 का हम लोग लिखेंगे 9, और हासिल जो बच जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1 हासिल 1। अब हम लोग 3 गुना का 6 और हासिल 1 कितना आ जाएगा 7। सिर्फ इतना इतना करने से अच्छा है कि हम लोग सिर्फ एक स्टेप में इसे हम लोग गुना कर देंगे। तो इतना अब आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीका से मैं आप लोगों को बताया। अब चलिए इस पर हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप लोगों को और बढ़िया से समझ में आए। तो चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ और इस पर कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ। तो इस पर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ दोस्तों। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल है कि हम लोगों को गुना करना है 4 3 1 में हम लोग को गुना करना है 3 7 2 से। इसे गुना करना है, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए कि इसे गुना करने पर कितना आएगा, बहुत ही आसान तरीका से। तो देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर हम लोग 3 और 2 सेकेंड स्टेप चलेंगे तो 3 दूना का 6 और 7, 6 और 7 जोड़िएगा तो 13 आ जाएगा, 13 का 3 हासिल कितना बच गया 1। ठीक है। अब हम लोग 3 स्टेप चलेंगे, 4 दूना का 8 और 3, 8 और 3 हो जाएगा 11, और 70 21, 21 और 11 आप लोग जोड़िएगा तो हो जाएगा 32, 32 में 1 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 33। अब हासिल जो हो गया 1 हट गया और यहाँ 3 हो गया। अब हम लोग चलेंगे 4th स्टेप। 4th स्टेप में है 70 21 और 3 तरीके 9, 7 28 है, सॉरी 7 28 और 3 तरीका 9, 28 और 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा 37, 37 और 3 हो जाएगा 40, 40 का हो जाएगा 0, और हासिल हो जाएगा दोस्तों यहाँ 4, यानी कि 4 4। लास्ट स्टेप है कि लास्ट वाली संख्या को गुना कर दीजिए। 4 के 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। देखिए आप लोग गुना करके आता है या नहीं आता है, बस स्टेप आप लोगों का सही होना चाहिए, कैलकुलेशन आप लोगों का सही होना चाहिए, और ऐसे ऐसे गुना हम लोग बहुत ही आसान तरीका से और बहुत ही जल्दी में करेंगे। अब देखिए तीसरा नंबर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा नंबर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि हम लोग को गुना करना है 7 6 और 5 में। 7 6 5 में हम लोगों को किससे गुना करना है 3 5 और 2 से गुना करना है। 3 अंकों की कोई भी आप लोग संख्या ले सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा से बड़ा संख्या, छोटी से छोटी संख्या,
आप लोग 3 अंकों की ले सकते हैं। आप लोग अपने से लेकर 3 अंकों की बहुत सारा संख्या और गुना करके प्रैक्टिस करना है। 5 दूना का 10 का हो जाएगा 0, हासिल 1, 5 पचे 25 और 6 दूना का 12। 25 और 12 हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों, तो 25 और 10 हो जाएगा 35 और 2 37, और हासिल जो बचा है 1 38, 38 का 8 हासिल बच जाएगा 1। थर्ड स्टेप हो जाएगा दोस्तों। थर्ड स्टेप में 7 दूना का 14 और 5 यही 15, 15 और 14 जोड़ देंगे तो 29 और हासिल 1 है 30, 30 का हो जाएगा 0। अब हासिल जो बच गया दोस्तों वो 3। अब हम लोग फोर्थ स्टेप चलेंगे, यानी कि 7 पचे 35 और 6 18। 35 में हम लोग 18 जोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 53। 53 में 3 जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 56। 56 यहाँ लिख दिया, हासिल हम लोगों का 5। लास्ट स्टेप अब हम लोग चलेंगे कि लास्ट को गुना करेंगे। 70 21, 21 और 5, 21 और 5 26, यानी कि 26। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये जो गुना है कंप्लीट हुआ। आप लोग कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेटर का निकालिएगा। पढ़ रहे हैं आप लोग अपने से बेसिक से गुना करके देखिए आता है या नहीं आता है। ठीक है, कोई गलती हुआ होगा तो अभी नहीं आएगा, नहीं तो ये पूरा सही है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 3 अंकों के गुना कर सकते हैं दोस्तों बड़ी आसानी से। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर, और नेक्स्ट जो है ट्रिक की ओर चलते हैं। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आप लोग उतारिए। तो इतना अब आप लोगों को आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसे मैं मिटा देता हूं दोस्तों, और हम लोग नेक्स्ट है जो टॉपिक उस पर हम लोग बात करेंगे। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बेस जो लेंगे दोस्तों, बेस के आधार पर गुना करेंगे, और बहुत सारे बड़े से बड़े संख्या और छोटे से छोटे संख्या को बेस के आधार पर हम लोग गुना करने सीखेंगे। जैसे हम लोगों का बेस अभी हम लोग ले लेते हैं 100, फिर हम लोग पहले 100 लेंगे, 150 लेंगे, 200 लेंगे, 1000 लेंगे, 10,000 लेंगे, 1 लाख लेंगे। ऐसे ऐसे बेस हम लोग लेकर और बहुत ही आसान तरीका से गुना करेंगे। तो जैसे हम बेस ले लिए दोस्तों, बेस अभी हम लोग बेस लेते हैं 100, 100 बेस हम लोग लेकर चलते हैं, और देखते हैं कि इस पर हम लोगों का क्या रिजल्ट आता है। बेस देखिए, जैसे हम लोग गुना करना है 103 में, गुना करना है 104 से, 103 और 104 से हम लोग को गुना करना है। तो आप लोग देखिए कि 103 जो है 100 से कितना ज्यादा है, यहाँ 3 ज्यादा है तो +3 लिख दिए। और 104 जो है 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो यहाँ 4 लिख दिए। ठीक है, 100 कितना ज्यादा है 100 से, 103 कितना ज्यादा है 100 से, 3 ज्यादा है, तो यहाँ 3 लिख दिए। और 104 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो यहाँ 4 लिख दिए। अब हम लोग को क्या करना है कि इन दोनों को गुना करना है, इन दोनों को गुना करना है, गुना करना है। तो 4 तिहाई 12, और 12 जो है इन लोगों का गुना करके 2 अंकों में लिखना है। तो 12 जो है 2 अंकों का ही है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 12, 12, 4 तिहाई 12। और अब आप लोगों को क्या करना है, 103 जो है दोस्तों, 103 और किसी भी एक को ले लीजिए। इसमें 103 में आप 4 जोड़ दीजिए, या 104 में आप 3 जोड़ दीजिए। किसी एक को लेना है, किसी एक को लेना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसी एक को लेना है, किसी एक को लेना है, लेना है। जैसे मैं 103 और 4 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 107, 104 और 3 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 107। तो यहाँ लिख देना है 107। आप लोग गुना करके देखिए इतना आता है या नहीं आता है। इतना ही आएगा दोस्तों, आप लोग गुना करके देख सकते हैं। तो हम लोग पहले क्या किए, फिर एक बार इसी को लेते हैं, फिर एक बार लेते हैं इसी को, या फिर दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे है कि 105 में गुना करना है 104 से, 105 में हम लोगों को क्या गुना करना है 104 से। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कितना ज्यादा है +5 ज्यादा है, और एक कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो यहाँ +4 लिख देंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 और 4 को गुना कर देंगे। तो 5 और 4 को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा
20। और अब क्या करना है, किसी एक को लेना है। चलिए मैं इसको ले लेता हूँ, किसी एक को लीजिएगा, दोनों को, इसको 105 या 4 को लीजिएगा तो भी उतना ही आएगा, 104 और 5 को लीजिएगा और दोनों को जोड़िएगा तो वो उतना ही आएगा। तो 104 और 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 109। तो यहाँ लिख देना है 109, ये आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ गया। इस प्रकार से हम लोग 100 बेस लेकर और चल सकते हैं। और कितना ज्यादा चल चल सकते हैं, 24 ज्यादा या 24 कम चल सकते हैं दोस्तों, 24 ज्यादा या 24 कम। इस पर एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोगों को गुना करना है 109 में गुना करना है 100 जो है 108 से, 108। आप लोग बोलिएगा कि अंतर एक ही है, तो चलिए अंतर एक ही है तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं 102 और ले लेते हैं। और क्या, अब तो अंतर नहीं, कोई भी संख्या ले सकते हैं, 24 ज्यादा या 24 कम। तो यहाँ कितना ज्यादा है, यहाँ 9 ज्यादा है। और यहाँ कितना ज्यादा है, यहाँ 2 ज्यादा है। तो इन दोनों को आप लोग 2 और 9 को गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो मैं यहाँ 18 लिख दूंगा, 9 दूना का 18। और अब क्या करना है, किसी एक को लेना है। जैसे मैं यहाँ इसको लिया था तो मैं यहाँ इसको ले लेता हूँ, किसी को भी लीजिएगा सेम आ जाए। 109 में 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 111। तो यहाँ हो जाएगा 111। इस प्रकार से आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। और इस पर हम लोग कल और चलेंगे दोस्तों, इस पर और भी। ये अभी देखिए बेस जो है 100 लिए हैं, तो बेस 100 से ज्यादा चले हैं, तो 100 हम लोग कम भी चल सकते हैं। तो वो मैं कल आप लोगों को बताऊंगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बना। अब आप लोगों को क्या करना है कि इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और एक और है बात दोस्तों कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।